Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is two kingdom classification system. Last time we will discuss about classification of history of classification, and now we will discuss about two kingdom classification system. It is an idea of Aristotle. लास्ट टाइम जब हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, हमने कहा था जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अरस्तु का क्या है एक आइडिया. इट इज एन ओल्डेस्ट किंगडम. ये सबसे पुराना किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसकी बुनियाद क्या थी, दो जानदारों की बुनियाद पर. किंगडम प्लांटी और किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया. This is the basis of two kingdom classification system, and we will discuss about this kingdom classification system by food. हमने इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डिस्कस अबाउट फूड के बारे में हमने पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Mode of nutrition means the process of getting food of animals. The process of getting food of animals के जानदार अपनी खुराक कैसे हासिल करेंगे, कैसे लेते हैं, खाते हैं, जिज़ब करते हैं, या वो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं. इन दिस क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम जानदारों को दो बेसिक रीज़न के बुनियाद पर अलहदा किया गया था कि ऐसे जानदार जो क्या करते हैं अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स. कौन से जानदार थे, ऑटोट्रॉफ्स, एंड अदर वन थे हेटरोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ दोज ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food. Their own food cannot depend on others. अब ये कौन थे, किंगडम प्लांटी के जानदार. ऐसे जानदार जो अपनी खुराक क्या कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरे जानदारों पर डिपेंड नहीं करते, इनसार नहीं करते. वो हमारे पास क्या थे, ऑटोट्रॉफ. एंड कुछ जानदार क्या थे, हेटरोट्रॉफ. कुछ जानदार क्या थे, हेटरोट्रॉफ. Those organisms which cannot prepare their own food, they depend upon others. ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरों पे इन्हिसार करते हैं. मिसाल के तौर पर एग्जांपल अगर हम देखें, ह्यूमंस की बात कर लें. कौन से ह्यूमंस, डॉग्स की बात कर लें, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्या हैं, ऑल एनिमल्स, तमाम जो जानवर हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो उनको किस में रखा गया, किंगडम एनिमिलिया में. ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, उनको किंगडम प्लांटी में रखा. और कुछ जानदार थे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, उनको किस में रखा, किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा. और बहुत से फंजाई, प्रोटिस्ट, एल्गी वगैरह थे जिनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया. क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे. लेकिन बहुत से जो दान थे, टैक्सोनॉमिस्ट, कैन नॉट बिलीव ऑन दिस किंगडम सिस्टम. टैक्सोनॉमिस्ट इस किंगडम सिस्टम को नहीं मानते थे. क्यों, क्योंकि कुछ एनिमल थे विच है बोथ द करेक्टर, विच है बोथ करेक्टर्स, बोथ कैसी, एनिमल्स भी थे
एंड प्लांट्स भी थे। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों खसूसियात हैं, एनिमल्स की भी प्लांट्स की भी, जैसे फंजाई, जैसे क्या है फंजाई, जुगलिना। जुगलिना एक ऐसा जानदार है जो क्या करता है, दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ्स, नाइट टाइम क्या होता है, ये है डे टाइम, ये क्या है डे टाइम। अब नाइट टाइम क्या होगा, हेटरोट्रॉफ्स, क्या होगा हेटरोट्रॉफ। दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ क्यों है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, उसके अंदर क्या मौजूद था, क्लोरोफिल था। और रात के बाद वो अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो क्या करता था, एनिमल लाइक बिहेव करता था। तो युगलिना क्या ऐसा जानदार था जो रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर। तो टेक्सोनोमिस्ट कहते थे ये किंगडम प्लांटी के अंदर एडजस्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों खसूसियात हैं। ये क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है, तो इसके लिए एक अलहदा किंगडम होना चाहिए, एक अलहदा ग्रुप होना चाहिए। तो बाद में फिर जब साइंसदानों ने एक के लिए एक और किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया था। और इस दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो दूसरा मेन नुक्स था, वो इसने प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक जानदारों के बारे में कोई भी इल्म हासिल मतलब या हमें आगाही नहीं दी थी कि प्रोक्रियाटिक कैसे जानदार होते हैं या यूक्रियाटिक कैसे जानदार होते हैं। तो इसी बुनियाद पर इस किंगडम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।